अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 21 नवंबर 2020 मुताबिक 5 रबीउस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। नगरोटा एनकाउंटर पर वजीर आजम की आला सतही मीटिंग को सफ़े अव्वल की पहली खबर में जगह मिली है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है। नगरोटा मुठभेड़ के बाद इशारे मिले हैं कि दहशतगर्द मुंबई हमले की 12वीं बरसी यानी 26 नवंबर के मौके पर बड़े हमले के फिराक में थे। ये इत्तला मौसूल होने के बाद वजीर आजम ने वजीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन और खुफिया एजेंसियों और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबिले तस्खीर जुरत और बहादुरी की तारीफ करते हुए दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सफ़े की दूसरी जानिब खबर में कांग्रेस के जवाल के बारे में कपिल सिब्बल के तबसरे के बाद कांग्रेस ने कौमी सिक्योरिटी, खारजा और माशी अमूर की कमेटी तश्कील दी है। तभी कमेटी में 5 अरकान शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कौमी सिक्योरिटी से मुतालिक तश्कील कमेटी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली, विवेक लिंगम और विंसेंट एच पाला को रुकन बनाया गया है। पाला कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। सफ़े की एक अहम खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश रियासत के महकमे दाखिला ने इंसाफ और कानून डिपार्टमेंट को लव जिहाद पर बनाए जाने वाले कानून का मसवदा भेज दिया है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत के दावे के मुताबिक इस कानून का मकसद लालच, दबाव, धमकी या शादी का दिलासा देकर तब्दीली मजहब की रोकथाम है। जराये के मुताबिक नए कानून के तहत लव जिहाद कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को और उसमें गैर जमानती दफात आयद की जाएंगी। सहारा ग्रुप के हवाले से शायद खबर में बताया गया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अदालत उस्मा में एक अर्जी दाखिल करके सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रतो राय के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। अर्जी में सहारा के सरबराह सुब्रतो राय और उनकी 2 कंपनियों को 626 अरब रुपए जमा करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की गई है। सरमायाकारों की यह रकम सहारा ग्रुप पर बकाया है, जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं। रेगुलेटरी इदारा CB ने कहा कि अगर सहारा ग्रुप इस रकम को अदा करने से कासिर रहता है तो सुब्रतो राय की पैरोल को मनसूख करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबरें हैं। ओवैसी की वार्निंग, NPR का शेड्यूल फाइनल हुआ तो मुखालिफत का तरीका भी होगा तय। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में एक ट्रक से लग्जरी गाड़ी टकरा गई, जिसमें सवार 14 बारातियों की मौत हो गई है। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती तिजारती कशीदगी के तनाजुर में मुबैना तौर पर सऊदी अरब तुर्क अशिया का बाइकाट कर रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों में तुर्की की जानिब से जारहाना बयानबाजी और मशरकी बहिर रूम, लीबिया और शाम में भी जारहाना इक़दामात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। इलाकाई क़यादत की इस लड़ाई में गैर रस्मी पाबंदियां, गैर सरकारी रुकावटें, सरहद पर ताख़ीर और तुर्क अशिया के बाइकाट के मुतालिबे शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में फैल चुके हैं। काबिल जिक्र है कि तुर्की और खलीजी ममालिक के दरमियान मिस्र में 2013 में फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने, 2017 में कतर के खिलाफ ब्लॉकेड, सहाफ़ी जमाल खाशकजी की इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में हलाकत और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तनाव और कशीदगी बनी हुई है। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी खातिम हुसैन रिजवी 55 साल की उम्र में पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वफात पा गए हैं। जमात के तर्जुमान कारी जुबैर ने BBC को बताया है कि उनकी वफात की वजह फिलहाल मालूम नहीं हुई है। उनके मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज से खातिम रिजवी की तबीयत खराब थी। बरेलवी सोच के हामिल खातिम रिजवी अपने सख्त अंदाज बयान के साथ सन 2017 के दौरान पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के मुतनाज़ा कानून के एक बड़े हामी बनकर सामने आए थे। अमरीकी महकमा मेहनत ने जुमेरात को कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के साथ साथ गुज़श्ता हफ्ते बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरखास्त देने वालों में भी इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को एक नए खतरे का सामना है। लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 7,42,000 बेरोजगार अफराद ने अलाउंस के हुसूल के लिए नई दरखास्तें दायर की हैं, जो कि गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 31,000 ज्यादा है। यह मुसलसल 5वां हफ्ता है जबकि बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरखास्त देने वालों की तादाद 8 लाख से कुछ कम है। आलमी सेहत तंजीम WHO यूरोपीय इलाके के डायरेक्टर हंस ने जुमरात को कहा कि अगर 95% लोग महफूज मास्क पहनते हैं तो मुल्क के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर हंस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर हम सभी
अपने हिस्से का काम करें, यानी महफूज मास्क पहने तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के खिलाफ उठाया जाने वाला आखिरी तरीका है। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने इसराइल के अलविदाई दौरे पर यहूदी रियासत के खिलाफ बाइकाट की तहरीक को कैंसर करार दिया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे AFP के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा कि अब इसराइली बरामदात को मेड इन इसराइल का नाम दिया जा सकता है। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने अपने दौरे के दौरान फिलिस्तीनियों से मुलाकात नहीं की। दूसरी जानिब फिलिस्तीन ने माइक पोम्पियो के इक़दामात पर एहतजाज किया और उन्हें फिलिस्तीनियों के खिलाफ सख्त तअस्सुब वाला शख्स करार दिया है। नाज़रीन, 21 नवंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पतालों के निजाम को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की हिदायत देते हुए कहा है कि लखनऊ, कानपुर शहर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। अनलॉक निजाम का जायजा लेते हुए मिस्टर योगी ने जुमे को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते फैलाव को देखते हुए रियासत के सरहदी इलाकों में खुसूसी ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों के जरिए तयशुदा औकात में राउंड लिया जाए और पैरामेडिक्स के जरिए मरीजों की सख्त निगरानी की जाए। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी है कि वो CUG नंबर वाला मोबाइल फोन खुद अपने पास रखें और लोगों के मसाइल को सुने। उन्होंने कहा है कि वजीर आला दफ्तर की सतह से हुक्म की अमल आवरी की तस्दीक भी की जाएगी। वजीर आला ने यह हिदायत भी दी है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट अपने अपने दफातर में बैठकर आम लोगों से मिलें। ये अफसरान वक्त से अपने अपने दफ्तरों में मौजूद रहें और अपने मातहत जिला और दीगर दफ्तरों में अफसरों और मुलाजिमीन की बरवक्त हाजिरी को भी यकीनी बनाएं। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी 22 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के तहत वन इलाके के जिला मिर्जापुर और सोनभद्र की 23 देही पाइप पीने के पानी स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ग्राम पंचायत करवाओ तरक्याती ब्लॉक चित्रा जिला सोनभद्र से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इन स्कीमों की कुल लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। काबीना वजीर बराए अक़लियती बहबूद औकाफ और हज नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अफसरान को हिदायत दी है कि स्कॉलरशिप की तकसीम में किसी तरह की बेज़ाबतगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मुताल्लिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। मिस्टर नंदी ने बताया कि रवा माली बरस के लिए बजट में हाई स्कूल के ऊपर दर्जात के अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप के लिए 190 करोड़ रुपए की तजवीज रखी गई है। रियासती हुकूमत ने स्कॉलरशिप के लिए 95 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर नंदी ने आला अफसरान को हिदायत दी है कि हर हाल में स्कॉलरशिप 30 नवंबर तक तलबा और तालिबात के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रदेश नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में माशी सरगर्मियों को तेजी से बढ़ाने के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रही है। इसके अलावा रोजगार के मौके पैदा करने और माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफा करने के लिए हुकूमत की हौसला अफजाई के साथ MSME की नई यूनिटें भी खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि नई यूनिटों के जरिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। जनाब सहगल ने बताया कि वजीर आला के जरिए धान की खरीदारी का भी मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दे दी गई है कि काश्तकारों से वक्त पर धान की खरीदारी करें और उन्हें धान और मकई की कम से कम सहारा कीमत मिलनी चाहिए। धान और मकई की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 72 घंटों के अंदर अदायगी हो जानी चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि कल एक ही दिन रियासत में कुल 1,61,888 नमूनों की जांच की गई। अब तक रियासत में 1,76,36,904 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 2,858 नए केस सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के 23,357 हॉट स्पॉट हैं। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में 2,167 अफराद अपना इलाज करवा रहे हैं। मिस्टर अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक रियासत में कोविड-19 की रिकवरी की शरह फिलहाल 94.8% है। इदारती सफ़े पर कांग्रेस क़यादत से मुताल्लिक अब्दुल अजीज के मज़मून से ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। कांग्रेस में खराबी बढ़ती जा रही है। जो लोग कांग्रेस में रहकर पार्टी के कामों का एहतिसाब और जायजा लेने की बात कर रहे हैं, उनकी मुखालिफत पार्टी के हाशिया बरदार कुर्सी और ओहदे के लिए कर रहे हैं, या जो मुस्तहक नहीं थे ओहदा पा गए हैं, वो राह दिखाने वाले की महज इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हकदार को हक मिले।
कपिल सिब्बल ने पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद एहतिसाबी की बात कही कि बिहार के इलेक्शन और मुख्तलिफ रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी इंतहाई खराब हुई है, तो सलमान खुर्शीद ने उसे पार्टी की मुखालिफत से ताबीर किया ताकि गांधी खानदान में उनकी पजीराई हो और जब ओहदे तकसीम हो तो महरूम ना हो। लोकसभा में कांग्रेस के बासलाहियत मेंबर है शशि थरूर, मनीष तिवारी वगैरह, मगर गांधी खानदान ने अधीर रंजन चौधरी जैसे कम सलाहियत के आदमी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। इसी सफ़े पर अख्तर जमाल उस्मानी शायर व अदीब मुनव्वर राना के बयानात को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने मजमून में लिखते हैं, हाल ही में दिए गए बयानों में दूसरा मामला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुताल्लिक है। उनके बारे में भी मुनव्वर राना ने मौलवियों पर लगाया गया इल्जाम दोहराया कि उन्होंने 15,000 करोड़ का अंपायर खड़ा किया है। बहुत से स्कूल और कॉलेज उनकी मिल्कियत है। हाल ही में हैदराबाद में आए सैलाब के लिए भी उन्होंने ओवैसी को मोरद इल्जाम ठहराया कि उन्होंने शहर के सारे तालाबों को पाट कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, जिससे पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। यहाँ भी उन्हें सरकार से शिकवा है कि ईडी ने छापा क्यों नहीं मारा और ओवैसी को जेल क्यों नहीं भेजा गया। बिहार के इलेक्शन का नतीजा आने के बाद तो उन्होंने तहजीब की हदें पार करते हुए ओवैसी का जानवरों तक से मुआवजा कर डाला। उन्हें मुसलमानों का राना सांगा बताया, कहा कि वो बंगाल का रुख भी करेंगे। वो मुल्क में हिंदू राष्ट्र लाने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बिहार के नताइज पर उनका ट्वीट था, मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की फतह और बिहार की शिकस्त मुबारक हो। इसके अलावा सुहेल अंजुम का मजमून ओबामा की किताब से हिंदुस्तान में हलचल भी यहाँ मौजूद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर मोहम्मद अरशद कसाना का अफसाना कफन अवधनामा के अदबी सफ़े पर मौजूद है। अफसाने की इब्तिदा यूं हो रही है, नशे से बेहोश होकर वो जैसे ही जमीन पर गिरे तो बुत की तरह साकित हो गए। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि दोनों एक साथ ही बेहोश हुए। रात काफी गुजर चुकी थी। दूसरी तरफ गांव वाले बुधिया की लाश के लिए कफन का इंतजार करते करते तंग आ चुके थे। दोपहर से रखी हुई लाश अब सिकुड़ने लग गई थी। गांव के चंद लोग उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल इस लाश के पास बैठे मशालों की रोशनी में गैसों और माधों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त काफ़ी गुजर चुका था। सब लोग तंग आ चुके थे, इसलिए मजमा आहिस्ता आहिस्ता घटने लगा। जमींदार ने एक बार फिर शहर से आने वाले रास्ते पर नजरें दौड़ाई जो बिल्कुल वीरान था। अबू नूर सैयद खादिम रसूल कुद्दूसी ऐनी खानकाह कुद्दूसिया के नातिया मजमूए कलाम नात व नूर की बरका रुत पर एक तबसरा डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद हुसैन रिजवी का शाये हुआ है। मुबस्सिर मौसूफ की काबिश पर इजहार ख्याल करते हुए इस तरह लिखते हैं, ऐनी की मरकूमा नाते इल्मी व फन्नी एतबार से शाहकार कही जा सकती हैं और उसलूब व कैफियत के एतबार से बेमिसाल भी। उनकी नातों में दिलकशी भी है और तुर्फगी भी, शेफ्तगी भी है और शगुफ्तगी भी, पुख्तगी भी है और नगमगी भी। तकदीसी शायरी के जुमला लवाजिमात उनकी नातों में दिखाई देते हैं। वालेहाना वारफ्तगी के बावस्फ अदब व एहतराम की जो फिजा उनकी नातों के ज़ेरी रौ से उभरती है, वो कल्ब व रूह को शाद काम करती जाती है। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दिल्ली में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने इलाहाबाद और कानपुर में वक्फ इमलाक की गैर कानूनी फरोख्त और मुंतकिली की तहकीकात का मामला भी संभाल लिया है और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने आईपीसी की दफा 409, 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी, बोर्ड के ऑफिसर गुलाम सईदीन रजा, वक्फ इंस्पेक्टर बाकर रजा के अलावा नरेश कृष्ण सोमानी और विजय कृष्ण सोमानी को भी नामजद किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि सीबीआई जांच मौलाना कल्ब जव्वाद के कहने पर हो रही है। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ इल्जाम लगाता, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वसीम रिजवी ने कहा कि मौलाना कल्ब जव्वाद हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में अक़लियती फलाह बहबूद के वजीर मोहसिन रजा ने कहा है कि वक्फ की जायदाद में हजारों करोड़ रुपए की बदनुमानी हुई है। आगे आगे देखते जाएं, इसमें अभी और भी कई नाम सामने आएंगे। लखनऊ की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत ने भाजपा रुकन पार्लिमान रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के रहनुमा राज बब्बर और प्रदीप जैन समेत 9 अफराद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। इन लोगों
के खिलाफ ये हुक्म अदालत के खुसूसी जज पवन कुमार राय ने एक मुजाहरे के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस फोर्स पर हमला करने के मामले में गैर हाजिर रहने पर दिया है। समाजवादी पार्टी में पार्टी के इंजिमाम से इनकार कर चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सरबराह शिवपाल यादव ने आज कहा कि उनकी पार्टी 2022 के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से बाहर रखने के लिए समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद करके इंतखाबी मैदान में उतरेगी। काबिल जिक्र है कि दिवाली के मौके पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने इटावा की जसवंत नगर असेंबली सीट से एसपी का कोई उम्मीदवार न खड़ा करके इसे चचा शिवपाल के लिए छोड़ने का ऐलान कर एक नई सियासत का इशारा दिया था। इसके 7 दिन बाद आज शिवपाल ने 2022 के असेंबली इंतखाबात में एसपी के साथ इत्तेहाद करके इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर हमला करते हुए कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लीडर को कोई सवाल करने से पहले यह बात वाज़ेह करनी चाहिए कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। लल्लू ने जुमे को कहा कि योगी को कांग्रेस पर इल्जाम लगाने से पहले मुल्क के अवाम को बताना चाहिए कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में हुकूमत क्यों बनाई थी। हकीकत में बीजेपी की पॉलिसी है कि वो हुकूमत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का कयाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत के साथ साथ कौम और मिल्लत की तमाम जरूरियात जिंदगी इस तंजीम से वाबस्ता है। यह तंजीम हिंदुस्तान की एक अजीम इत्तेहादी अलामत के तौर पर उभर कर सामने आएगी। इन ख्यालात का इजहार मारूफ शायर मौलाना कमर सीतापुरी ने किया है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।